हेलो बच्चों। हम जो आज वीडियो देखने वाले हैं उसमें जो कहानी हमने पीछे सुनी थी, कहानी कब खत्म होगी। कहानीकार ने सभी लोग कहानी सुना सुना कर थक गए। राजा को किसी की कहानी पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर तक कहानी सुनाया। तो कहानीकार जो होशियार था उसने सोचा कि राजा को ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी जो कभी ख़त्म ना हो। तो उसने क्या किया, अब यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके पहले भी आपको वर्कशीट भी भेजा है, वो प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करूँगी और कुछ नए प्रश्न आपके लिए भेजूँगी। कहानीकार ने अपनी कहानी को लंबा कैसे बनाया। एक ही बात को बार बार दोहराकर उसने अपनी कहानी को लंबा कर दिया। आपको कहानीकार की लंबी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कि राजा किसी भी, यानी वो समझदार था, वो समझ गया था कि राजा जब किसी की भी कहानी से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो वो मेरी कहानी से भी नहीं होंगे। कितनी भी अच्छी कहानी सुनाऊंगा, सिर्फ उसने राजा की बात को समझकर ऐसी कहानी सुनाना शुरू किया। अगर उस राजा के राज्य में बारिश नहीं होती तो कहानीकार कैसी कहानी सुनाता, यानी सिचुएशन के हिसाब से सुनाता। आपको राजा और कहानीकार कैसे लगे और क्यों? दोनों ही अच्छे लगे। राजा को कहानी सुनने का शौक था और कहानीकार को सुनाने का, दोनों ही बढ़िया। और इसके बाद जो है वो नीचे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नए शब्द लिखने हैं, उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए क्वेश्चन मार्क। आपको पता है प्रश्न पहचानने आता है आपको? कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एक प्रश्न है? जैसे राजा को कैसी कहानी सुनना पसंद था, ये एक सिंपल सेंटेंस है कि प्रश्न है? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा इसके सामने कि पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रश्न है। कैसे? क्योंकि यहाँ राजा को कैसी, कैसा, कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, जब हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो उसके सामने क्वेश्चन मार्क जो यहाँ ब्रैकेट में दिया है वो लिखना पड़ता है। तो इन सारे वाक्यों में से आपको वाक्य को पढ़ना है। जैसे मंत्री ने भंडार गृह बनवाया, तो यहाँ एक खड़ी पाई देना है, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। चिड़िया भंडार गृह से दाना निकालती, ये भी प्रश्न नहीं है। राजा ने कहानीकार को इनाम क्यों दिया, ये प्रश्न है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। कहानीकार ने क्या शर्त रखी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। राजा कहानीकार से क्यों परेशान हो गया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और चिड़िया घोंसले में दाना रखती थी, यहाँ सीधा एक खड़ी पाई देना है आपको। ठीक, तो इस तरह से नीचे दिया है कि अगर आपको प्रश्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको प्रश्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब प्रश्न सूचक शब्द हैं। ये लगाने से ही प्रश्न बन जाता है। जैसे मम्मी से आप प्रश्न पूछ सकते हो कि आप कहाँ जा रही हैं। पापा से प्रश्न पूछ सकते हो कि आज आप मेरे लिए क्या लाएंगे। तो वो हो गया प्रश्न, बहुत इजी है। फिर उसके बाद हम
नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और वहाँ जो दिया है वो है कुछ शब्द दिए हैं, जैसे मंत्री। पहले रो में रो है, 4 रोज हैं, उसमें मंत्री, चित्र, त्रिशूल यानी त्र वाले शब्द, प्रतिज्ञा, विज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञ वाले शब्द, और कक्षा, परीक्षा, वृक्ष, क्ष क्षत्रिय वाले शब्द, श्रेष्ठ, श्रमिक, परिश्रम, ये शब्द। तो यहाँ जो अक्षर हैं, जैसे त्र है, त्र त्रिशूल का, त्र में 2 अक्षर हैं, त और र। तो यहाँ डैश प्लस डैश ऐसा दिया है। आपको क्या करना है, एक डैश में त, दूसरे में र इज इक्वल टू त्र। फिर दूसरा ज्ञ, इय प्लस ज ऐसा होता है। इय प्लस इय यानी च, छ, ज, झ, इय, वो प्लस ज होता है ज्ञ। तो यहाँ आपको इज इक्वल टू ज्ञ लिखना है। कक्षा, क्ष क्षत्रिय का कैसे बनता है, श षटकोण का और प्लस क प्लस श, पहले क आता है और फिर षटकोण वाला श आता है, इज इक्वल टू क्ष होता है। श्रेष्ठ, श प्लस र इज इक्वल टू श। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब ये जो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये सभी संयुक्त अक्षर हैं। आपके अनुसार संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर यानी जिसमें 2 अक्षर जुड़े होते हैं, एक अक्षर में ही 2 अक्षर मिले होते हैं, उसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। और कुछ ऐसे शब्द आपको लिखने हैं जिसमें संयुक्त अक्षर हो, यानी आपको ढूंढ कर लिखने हैं। बहुत सारे तो यहाँ दिए गए हैं, पर यहाँ आपको ढूंढ कर लिखने हैं। अब नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है, स्माइली। एक ही शब्द 2 तरह से लिखा है। आपको दोनों में से सही मात्रा के साथ सही शब्द कौन सा है वो पहचानना है और उसके सामने स्माइलिंग फेस बनाना है, यानी 2 डॉट और एक स्माइली बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे पहले क्या दिया, ये वर्कशीट मैंने भेजा है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। कृष्णा, 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 तो दूसरा वाला सही है, दूसरे वाले में आपको करना है, ठीक है। घोषणा, घोषणा कौन सा, दूसरा वाला ही सही है। भंडार गृह, पहला वाला सही है। निश्चय, पहला वाला सही है। पुरस्कार, पहला वाला सही है। और निर्माण, दूसरा वाला सही है। तो इस तरह से उसके सामने आपको स्माइली लगाना है। अब यहाँ क्या करना है, जिस वाक्य के अंत में उचित चिन्ह यानी पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क सही लगा है, उसके सामने आपको कलर भरना है, हरा रंग भरना है। कैसे, राजा क्यों परेशान हो गया, ये प्रश्न है, क्यों पूछा है लेकिन सामने पूर्ण विराम लगाया है, जबकि वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, तो ये गलत है। राजा ने कहानीकार को क्या दिया, बराबर है, तो इसके सामने आप हरा रंग भर दीजिए। चिड़िया अनाज का दाना घोंसले में रखती थी, बिल्कुल सही है, तो उसको आप हरे रंग से भर दीजिए। मंत्री ने अनाज रखने के लिए क्या बनवाया, क्या पूछा है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, मतलब ये गलत है। दूर दूर से लोग भंडार गृह देखने आए, बिल्कुल सही है, तो आप इसको हरे रंग से भर दीजिए। अगला जो है वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स। अब जैसे दिन रात, जागना, सोना, नीचे उसके लिए आपको एक वर्ग पहेली दिया है। वर्ग पहेली में यानी पजल, हिंदी में उसको वर्ग पहेली कहते हैं। एक पजल दिया है और पहले तो आपको यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, वो आपको कंप्लीट करना है। जागना, सोना कहाँ दिया, वहाँ से ढूंढ के लिखना है। खट्टा, मीठा, उदास, खुश, वो ऊपर का पहले कर लेंगे, फिर नीचे
वर्ग पहेली में को ध्यान से देखना है और इसमें से जो वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, ठंडा, अंदर, गीला, पतला, उसके अपोजिट वर्ड्स आपको इस पजल में से ढूंढ के लिखना है। वो कहाँ दिया है? वो नेक्स्ट पेज पे दिया है। जो जैसे ठंडा, गीला, छोटा, बंद, हंसना, इसके अपोजिट आपको यहाँ लिखने हैं पजल में से ढूंढकर। ठीक, जैसे ठंडा का गरम, गीला का सूखा, छोटा बड़ा, बंद खुला, हंसना रोना, अंदर बाहर, पतला मोटा, आना जाना, सर्दी गर्मी, सोना जागना। तो आपको यहाँ वहाँ से ढूंढना है और उसके अपोजिट वर्ड्स ढूंढ के लिखना है। ओके, बाकी किसी अखबार से संयुक्त अक्षर वाले शब्द ढूंढिए और लिखिए। संयुक्त अक्षर वाले जो शब्द हमने पहले पढ़े वो होते हैं त्र, क्ष, क्ष और ज्ञ। तो उसके जो अक्षर आपको कुछ और एक्स्ट्रा किसी टेक्स्ट बुक में से, किसी न्यूज़पेपर में से ढूंढना है और यहाँ लिखना है। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट मैं आपको भेजती हूँ, पहले वाला भी कंप्लीट करना है और अभी का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सारा एक्सरसाइज, उसमें से भी कुछ आपके लिए भेजूंगी, वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, बाय।